नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा लेकर आया है राहु के गोचर पर आपके लिए आज एक विशेष सब्जेक्ट। राहु का गोचर पिछले समय में आपके साथ कैसा रहा और अब राहु नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं तो ये आपके लिए क्या लेकर आए हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, पिछले समय में आपने देखा होगा कि राहु का जो गोचर था वो अपने शतभिषा नक्षत्र की बजाय गुरु के नक्षत्र में था, तो अब ये चेंज हो रहा है इनका, ये अब शतभिषा में जा रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र इनका अपना नक्षत्र है। आपने किस तरह के चैलेंज महसूस किए, मैं उस पर भी आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगा कि आपके जॉब में किसी प्रकार की स्टेबिलिटी नहीं रही, या आपको कैरियर से रिलेटेड अन्य तरह के चैलेंजेज आए, आपके इंटर्नशिप का इशू रहा हो, या आपकी ग्रेड या प्रमोशन में प्रॉब्लम्स आई हों, तो ये जो समय अब आने वाला है इन सब का सॉल्यूशन लेकर आपके लिए आ रहा है। यदि आपको एजुकेशन में हर्डल आए हों तो उसका भी सॉल्यूशन लेकर आएगा। यदि आपको पारिवारिक कलह हुआ उसका भी सॉल्यूशन इसमें हम आपको देंगे। और आपको यदि देश विदेश की यात्राओं और ट्रेडिंग में भी कुछ अगर विशेष लाभ लेना है और उसके यदि कोई प्रोजेक्ट आपके लंबित थे वो भी आपके इस गोचर में पूरे होने जाएंगे। उसके लिए क्या हमको करना है, रेमेडी क्या उपाय अपनाना है, क्या हमको कार्य करना है, इस सब विषय पर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो आइए मित्रों, मैं आपका मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और राहु का सबसे पहले कालपुरुष की पहली राशि मेष राशि पर बात करने जा रहे हैं कि मेष राशि पर इस राहु के शतभिषा नक्षत्र में कैसे परिणाम रहेंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट को बाइफरकेट करते हैं। मेष राशि, राहु और शतभिषा नक्षत्र, बेसिकली ये तीन पार्ट हैं देखा जाए तो हम तीनों पर पहले ब्रीफ करेंगे तीनों चीज़ों को। मेष राशि यानी कालपुरुष की पहली राशि, जो कि तीन महत्वपूर्ण नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका से बनी हुई होती है, जिसमें केतु, शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। इन तीनों ग्रहों की एनर्जी आपको इसमें देखने को मिलती है, इसीलिए ये लोग बहुत फुर्तीले होते हैं, टारगेट को अचीव करने वाले होते हैं, बट थोड़ा सा कंसंट्रेट एक जगह नहीं होते। ये थोड़ा सा इनका एक ड्रॉबैक रहता है मेष वालों का। मित्रों, दूसरा है राहु। तो राहु इल्यूजन के कारक हैं, भ्रम के कारक हैं। ये हमको बड़ी बड़ी प्लानिंग देते हैं, बड़ा बड़ा सोच देते हैं और प्रबल महत्वाकांक्षी बनाते हैं, बट उस प्रबल महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जो धरातल होता है, जो बेस होता है, वो कई बार देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि राहु क्या है कि एक ही शरीर का के दो हिस्से हैं। राहु के रूप में सिर है और केतु के रूप में धड़ है। पुराणों में एक इसकी लंबी कहानी है, कभी आगे चर्चा का विषय मौका मिलेगा, समय मिलेगा तो आपके साथ शेयर करेंगे उस कहानी को भी हम। तीसरा विषय का जो पार्ट है वो है शतभिषा नक्षत्र। तो हमारे जो 27 नक्षत्र हैं वैदिक ज्योतिष में, उसमें सब जो शतभिषा नक्षत्र है एक विशेष नक्षत्र माना जाता है। शतभिषा, शत मीन्स 100 और विष मीन्स डॉक्टर, है ना। विष मीन्स विषु बोलते थे वो पुरातन समय में, इसलिए 100 डॉक्टर्स की क्षमता वाला ये नक्षत्र। यानी इस नक्षत्र में यदि कोई व्यक्ति किसी को दवा दे दे तो 100% उसको बेनिफिट्स मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए शतभिषा नक्षत्र, वो भी राहु का नक्षत्र। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु क्या है, एम्पलीफायर करने वाली ग्रह है, चीज़ों को ये कई गुना बढ़ा देते हैं। तो जब ये शतभिषा में जाएंगे तो सपोज दैट कि आपके बैठे कहाँ है मेष राशि में, इच्छा पूर्ति के घर में। तो आपकी जो अभिलाषाएं थी, जो इच्छा थी, जो मनोकामनाएं थी, जो अभी तक अधूरी थी, उसके पूरे होने का समय आ गया है। दूसरा 11th हाउस जो है ना, ये कहीं ना कहीं विदेश यात्रा को भी दर्शाता है, लंबी यात्रा को भी दर्शाता है। तो यदि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड या बहुत पहले से कुछ सोच रखा है और उसको करने जाने का आपका मन है, उस काम को पूरा कराने का ये बहुत ही उपयुक्त अवसर राहु आपको दे रहे हैं। तो चूकिए नहीं, इस अवसर का आप लाभ लीजिए और अपने उन अधूरे कार्यों को पूरा करने की कोशिश कीजिए इस राहु के नक्षत्र में। राहु जब 11th हाउस में बैठते हैं, इच्छा पूर्ति के घर में बैठते हैं दोस्तों, यहाँ से सीधी 90 डिग्री पर इनकी जो दृष्टि जाती है, 7वीं दृष्टि, वो जाती है आपके 5वें घर पर।
और 5वां घर आपका संतान का घर है, आपके ज्ञान का घर है, आपकी शिक्षा का घर है ना, आपके प्रेम का घर है। तो आपकी शिक्षा में ये आपको निश्चित तौर से बेनिफिट्स कराएंगे, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आपको ये अच्छी सफलता दिलवाएंगे। क्योंकि रीजन उसका क्या है कि ये एम्पलीफायर करते हैं चीज़ों को। इच्छा पूर्ति के घर में बैठकर वहाँ से सीधी 7वीं दृष्टि आपके इस घर पर डाल रहे हैं, तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध भी आपको इसमें सपोर्ट करने लग जाएंगे। साथ ही साथ 5वीं दृष्टि जो इनकी यहाँ से जाएगी दोस्तों, वो आपके 3rd हाउस पर जाएगी। और तीसरा घर होता है वो पराक्रम का हाउस है, हमारी मेहनत हम और बढ़ा देंगे। और तीसरे घर से जो हम देखते हैं छोटे भाई बहनों को देखते हैं, तो उनसे हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। यहाँ से कम्युनिकेशन को देखते हैं हम, ये वाणी का भी भाव है, कहीं ना कहीं दूसरा तीसरा भाव वाणी का भी भाव है, तो कम्युनिकेशन स्किल भी हमारी अच्छी हो जाती है। यदि हम ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन के काम में हमको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आईटी के क्षेत्र में यदि हैं तो ये अवसर बहुत ही अच्छा और उपयुक्त अवसर है। यदि हम मान लीजिए मेडिकल फील्ड में हैं तो इनकी जो 9वीं दृष्टि जा रही है वो आपके 7वें घर पर जा रही है। तो मेडिकल से रिलेटेड आपका कोई व्यापार है या उससे रिलेटेड कोई आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, कोई आपका हॉस्पिटल है, आपका कोई रेडियोलॉजी का काम है वगैरह वगैरह, उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिट देने वाला है। आपकी पार्टनरशिप में भी आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके पारिवारिक दाम्पत्य रिश्तों को भी ये अच्छा और स्ट्रॉन्ग करेगा। ध्यान रखने वाली बात है तो इसमें यह है कि चूंकि राहु इल्यूजन के कारक हैं, भ्रम के कारक हैं, तो कई बार डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन देते हैं। तो जब भी हम कोई इस तरह का काम करने जा रहे हैं, सपोज 5वें घर पर दृष्टि है और आपका बच्चा विदेश जा रहा है किसी पढ़ने के लिए, कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहा है, कोई प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहा है, तो उसको ये सिलेक्शन में ये देखना होगा कि कहीं मैं जल्दबाजी में आके कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूँ, कोई गलत यूनिवर्सिटी सेलेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कोर्सेज सेलेक्ट कर रहा हूँ क्या ये मेरे लिए काम के हैं। इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बकाया ये जो गोचर है मोटा मोटी आपके लिए अच्छा है। आपके जो व्यापार से रिलेटेड निर्णय थे या पार्टनरशिप से में कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे, वो डिस्प्यूट भी अब क्लियर हो जाएंगे। वो आपकी ये पार्टनरशिप है ये निश्चित तौर से आगे बढ़ेगी। इसमें आपको देखना ये है कि कहीं आप कन्फ्यूजन में तो नहीं है। अगर 3 टास्क आपके पास हैं, 2 टास्क आपके पास हैं, इसमें से चुनना किसे है, वहाँ अगर कोई इशू आ रहा है तो वहाँ आपको थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। ये देखना है कि लॉन्ग टर्म्स के लिए मेरे को कौन सा बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल ये जो गोचर है वो आपके लिए चाहे करियर का क्षेत्र हो, इच्छा पूर्ति का हो या फिर शेयर मार्केट का हो, शेयर मार्केट में भी आप निवेश कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके लिए अच्छा अवसर है, आपको शेयर मार्केट में भी अभी बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो आपको दांतों से जुड़ी समस्या आ सकती है। आपको अनावश्यक यात्रा यदि कर रहे हो तो उसको टालिए। स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। भगवान शिव की आपको आराधना करना चाहिए, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ये राहु के इस गोचर से बचने के उपाय हैं। दोस्तों फिर भी मेरे इस विवरण में और बताने में कोई चीज़ छूट गई हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन भी हम देते हैं, उसके लिए भी हमारा नंबर आपको वीडियो में डिस्प्ले हो रहा होगा। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।